एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो कल के क्लास में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने किया था, ठीक है। तो उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए कल जितने क्वेश्चन हमने किए थे, शायद 20 क्वेश्चन किया था हमने, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो कल हमने 20 क्वेश्चन किया था, आज 21 से स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दे रहा है सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। क्या ऐसा है? सभी स्तर पर एक भाषा का अभ्यास किया जाना चाहिए, या फिर आगे का ऑप्शंस और भी जो हैं देखते हैं। रटकर सीखने, रटकर तो बिल्कुल भी नेगेटिव पॉइंट होगा, सॉरी ये क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, रटकर सीखने के लिए जहाँ भी करेगा उसको आप कट कर दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड होता है ये। सभी स्तर पर एक भाषावाद, एक भाषावाद सभी स्तर पर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए तकनीकी के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना, हतोत्साहित मतलब डिस्करेज्ड करना भी ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना, ये बिल्कुल सही है। उनके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं, उनके अकॉर्डिंग हम सिखाने का प्रक्रिया को करेंगे तो ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि बच्चे को सेंटर में रख कर हमें आगे मतलब सारे जो स्कूल का ये है वो करना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए है लचीला बहुस्तरीय गतिविधि आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर बी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू। सी है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। आंसर कीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज ऑन। ऑप्शन नंबर ए फ्लैक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, ये बिल्कुल हो सकता है। इसको देखते हैं, आगे के ऑप्शंस भी हम देखेंगे, ठीक है ना। आगे का ऑप्शन क्या है? ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ओनली केवल मतलब बच्चों के लिए केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, तो देखते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ नेशनल करिकुलम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर। ओके, देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सब में आप देख लीजिए, केवल बोलता है ओनली, तो ये भी नेगेटिव ही वर्ड देखा जाए। और सिर्फ पाठ्यचर्चा पर बिल्कुल ये भी नेगेटिव है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल लचीला बहुस्तरीय गतिविधि आधारित अधिगम होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहता है कि बहुस्तरीय लचीलापन होना चाहिए, बच्चे पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी चीज़ कोई भाषा के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें थोपना नहीं है, ठीक है ना, उन्हें तैयार करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, हो सकता है आंसर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ हर क्लासमेट्स, मतलब विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों से तुलना में प्रदर्शन। तुलना वाला तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी तुलना करता है, कंपैरिजन का बात होगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। द गैप्स एंड डेफिशिएंसीज इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई हर फेलियर, मतलब विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी सफलता की पूरी पहचान की जा सके। तो कमियों को ढूंढना, उसकी सफलता असफलता की पूरी पहचान की जा सके, मतलब पहचान करना ठीक है लेकिन तुलना करना सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे।
मेमोराइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों को रटने की क्षमता की जानकारी देना, ये तो नेगेटिव वर्ड है ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे आंसर कीजिएगा। According to National Education Policy 2020, the emphasis of education should be on, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब संकलनात्मक समझ, डी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्ट, मतलब गैर संदर्भित विषय वस्तु, ये भी नहीं होगा, रोट लर्निंग, रट कर सीखना, रटने वाला बात तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, परीक्षा के लिए, सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना, ये भी तो एक नेगेटिव ही है ना, तो सिर्फ परीक्षा के लिए या फिर गैर संदर्भित विषय वस्तु, ये भी सही नहीं है, तो इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज, आंसर कीजिएगा। टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ऐसा है क्या? आगे देखते हैं। फिर है रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मतलब स्मरण आधारित वस्तु, स्मरण आधारित मतलब लोट रनिंग हो गया, मतलब बार बार किसी चीज़ को रिकॉल करना, तो वो तो याद करने वाला ही हो गया ना, तो ये तो नेगेटिव लग रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। समेटिव मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के योगात्मक तरीके, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। लर्निंग फॉर एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए सीखना, तो ये भी नहीं होगा, परीक्षा के लिए सिर्फ सीखना सही नहीं है। आकलन के लिए योगात्मक तरीके, मतलब समेटिव, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को पहले देंगे, मतलब बताएंगे उस बारे में, उसके बाद उसे बताएंगे। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, मतलब टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये बिल्कुल सही होगा। बच्चे के लिए, बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करना है, स्टूडेंट को ध्यान में, छात्र को ध्यान में रख के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टुवर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? लर्निंग टू लर्न, मतलब यह सीखना कि कैसे सीखना है। रोट लर्निंग, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन करेज कंटेंट, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, नहीं, इसको तो कम करने, बस्ता को कम करने की बात किया जाता है, बढ़ाने की बात कहीं पे भी नहीं करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ईजी बनाना है और उसको टफ बनाना नहीं है, तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, ये इस पे ध्यान दिया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। In the context of assessment, what kind of report card for a student has been proposed in National Education Policy NEP 2020? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपेरिजन्स टू अदर्स, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ऐसी प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्ष दिखाया हो, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब तुलना बच्चों को करना ही नहीं है, उन्हें इनकरेज करना है, उन्हें बढ़ावा देना है, उनके जहाँ गलती हो या जहाँ उन्हें लग रहा है आपको कि वो इस जगह डाउन पड़ रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसे कंपेयर करके उसे नीचा दिखाना है, ये बिल्कुल भी गलत आंसर होगा। ठीक है, report card of a student's performance in the paper and pencil test through the year, मतलब वर्ष भर पेपर और पेंसिल परीक्षण में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम बच्चों को पेपर पेंसिल के बारे में सिखाएंगे, उसे बाहरी ज्ञान कुछ देंगे नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कराएंगे, तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है?
360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि 360 डिग्री बहु आयामी प्रगति पत्र। ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आगे देखते हैं। समेटिव यूनी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र, तो ये भी एक नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, मतलब कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, मतलब सभी चीज़ में बच्चे को एक्टिविटी या फिर कोई भी चीज़ हो उसमें बच्चे को एक्टिव रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 28। As per National Education Policy 2020, assessment of learning should include the progress as well as uniqueness of learning in। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व विशिष्टता को शामिल करना चाहिए? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कॉग्निटिव, सोशल, स्पिरिचुअल डोमेन, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो ये तो नहीं, मतलब ठीक है, कॉग्निटिव ठीक है, सोशल, स्पिरिचुअल डोमेन ठीक है। आगे का ऑप्शंस देखते हैं। कॉग्निटिव, फिजिकल डोमेन्स, मतलब संज्ञानात्मक और भौतिक। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, मतलब कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत। चलिए ठीक है, देखते, पॉजिटिव लग रहा है। आगे का देखते। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और डोमेन, मतलब क्या है फिर इसमें? तो मुझे लगता है कि साइकोमोटर बच्चों के लिए बहुत बेहद अच्छा होता है, बाकी सब तो बड़ों के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हेतल स्पीक्स गुजराती एट होम एंड is fluent in reading and writing the language. The medium of instruction in her school is Hindi, a language she does not know. As per National Education Policy 2020, what measures must be taken by the school in this situation? मतलब कि हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने लिखने में उसे प्रवाह है, मतलब वो अच्छी तरह से पढ़ लिख लेती है। ठीक है, उसके विद्यालय में निर्देशक के माध्यम हिंदी है और वह यह भाषा नहीं जानती है, मतलब हिंदी उसे नहीं आती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल शुड बी आस्क टू स्पीक ओनली इन हिंदी एट स्कूल, ये तो नेगेटिव है ना। बच्चे को इम्पोज नहीं करना है लैंग्वेज के लिए। मैंने पढ़ाया है इससे पहले कि बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करना है, उसे इम्पोज नहीं करना है, और बच्चे का जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसका जो लोकल लैंग्वेज है, उसके अनुसार उसे पढ़ाना है। ठीक है, तो आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषावाद की संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये हो सकता है बहुत पॉजिटिव है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट वॉट एवर शी लर्न एट होम, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि अध्यापक को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं कहता है NEP 2020। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, हेतल शुड बी शिफ्टेड टू द सेक्शन वेयर इंग्लिश इज़ द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, मतलब हेतल को उस अनुभाग में या फिर उस सेक्शन में, उस कक्षा में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, ये भी गलत है। ठीक है, उसे जो भाषा आती है उसी भाषा में हमें सिखाना है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है। उसे, मतलब हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, बहुभाषावाद को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको हम इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है या आपका क्लास शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर परफेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30 क्वेश्चन नंबर, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज,
क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना चाहिए या उसके बजाय अधिगम और शिक्षा में और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या बोलते हैं। बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड नॉलेज, मतलब तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। तो रोट लर्निंग तो नेगेटिव खुद ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ड ऑन इंकरेजिंग स्टूडेंट कंटेंट एवरी 3 मंथ, मतलब प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। मतलब उन पे और बोझ हमें लादने जैसा ऐसा लग रहा है, तो ऐसा कुछ बढ़ाना नहीं है विषय वस्तु। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, फोकस टुवर्ड इंजरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया या फिर मतलब बच्चे के डेवलपमेंट पे जो फोकस करता है वो हो सकता है। आगे देखते हैं, फोकस टुवर्ड लर्निंग फॉर एग्जाम, मतलब परीक्षा के लिए सीखने के लिए केंद्रित होना चाहिए। तो सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना ये सही नहीं है। ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ऐसा नहीं कहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, मतलब परीक्षा के लिए पढ़ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। रोट लर्निंग, मतलब स्मरण आधारित, रटने वाले आधारित, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, वेदन और अभ्यास, ये हो सकता है, पॉजिटिव लग रहा है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब संकल्पनात्मक समझ, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल ये सही है, लेकिन उससे ज़्यादा सुटेबल ये आंसर लग रहा है संकल्पनात्मक समझ, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes inclusion of dash and dash for assessment of learning, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, ये दोनों फिल इन की जगह पे आप आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए क्या है, समूह कार्य है, परियोजना है, मानकीकृत परीक्षा है, मानक दरबंधित है, क्या है, आंसर कीजिए। ग्रुप वर्क है। तो पहला में क्या होगा, मूल्यांकन के लिए ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट के लिए समावेश प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, प्रोजेक्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, नॉर्मल रेफरेंस रेफरेंस टेस्ट। तो इसका सबसे सुटेबल क्या लग रहा है, ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट, मतलब समूह कार्य और स्व आकलन, ये सबसे बेस्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। Which of the following feature is not prescribed in the National Education Policy 2020, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। कौन सा नहीं, मतलब नहीं, नॉट, एक्सेप्ट, ये सब आया ना तो बहुत ध्यान से आंसर करना है, क्योंकि हमें लगेगा कि ये क्या शायद हो सकता है बोल रहा है कि क्या करना है, तो क्या नहीं करने को बोला है ये इसमें पूछा गया है। आंसर कीजिएगा बहुत ध्यान से। Which of the following feature is not prescribed in the National Education Policy 2020? Option number A, it is important to identify and foster the unique कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ये क्या, ये तो सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे तो गलत पूछा है, ये सही लग रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोल लर्निंग एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम, लर्निंग फॉर एग्जाम, तो ये भी सही है। ये मतलब 2020 के अकॉर्डिंग है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, there should be due focus on creativity and critical thinking to encourage logical decision making and innovation, ये भी सही है।
2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग, मतलब कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने व नवाचार मतलब नए नए खोजबीन करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो सही है, पर हमसे गलत पूछ रहा है। तो टीचर शुड फोकस्ड ऑन यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कंप्लायंस इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में अनुपालन बढ़ाने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का उपयोग करना चाहिए। तो इसकी बात NEP 2020 बिल्कुल भी नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है, तो गलत ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्य चर्चा का लचीलापन, ये तो सही लग रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्य चर्चा का मानकीकरण, पता नहीं, देखते हैं आगे। डी कॉन्स्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ऐसा तो देखा जाता है। रोट मेमोराइजेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? आंसर कीजिएगा। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन पाठ्य चर्चा की मानकीकरण, ये भी नहीं होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, मतलब करिकुलम में लचीलापन, पाठ्य चर्चा में पाठ्य पुस्तक में लचीलेपन होना चाहिए। 34 एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। According to National Education Policy 2020, the process card of the students communicated to the parents would be, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? आंसर कीजिएगा। बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, मतलब मानक दरबंदी संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, ऐसा होगा क्या? फिर ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, मापदंड संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, सिर्फ मापदंड के लिए, तो ये तो नेगेटिव लग रहा है। अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों के से तुलना में प्रस्तुत करे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब तुलना करना, कंपेरिजन करना बच्चों को दूसरे बच्चे के साथ में, ये उन्हें डाउन नीचा दिखाने के लिए होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है टीचर को, और ये NEP 2020 कभी नहीं बोलता है, मतलब कंपेरिजन करने के लिए। अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है ना? तो यही है, इसका पॉजिटिव है और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल जो आंसर होगा उसे हमें करना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना? चलिए आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।